और आज बिहार में एक बार फिर से दहाड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एनडीए प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। रक्सौल, लौरिया और ढाका में जनसभा करेंगे। बिहार चुनाव में सीएम योगी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, जब पहले चरण के चुनाव हुए थे तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी थी। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की थी। और एक बार फिर से जब 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है, उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार दौरे पर रहेंगे और इस दौरान एनडीए प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। बता दें आपको कि रक्सौल, लौरिया और ढाका में जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और बिहार चुनाव में सीएम योगी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहां की जनता सीएम योगी को सुनने के लिए भारी संख्या में पहुंच रही है। हमारे संवाददाता अविनाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बिहार में आज फिर से सीएम योगी जो है वो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर जन समर्थन एनडीए प्रत्याशियों के लिए जुटाने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है? कितने बजे रक्सौल, लौरिया और ढाका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होनी है? बिल्कुल, देखिए, आज भी 3 जनसभाओं को पीएम योगी संबोधित करेंगे। और देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम योगी की रैलियों में एक बड़ा जनसमर्थन उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी भाषण हो रहे हैं पीएम योगी के, वो न सिर्फ वहां पर ट्रेंड कर रहे हैं बल्कि पूरे देश में उस भाषण को सुना जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जो एक हिंदू युवा सम्राट की जो छवि है पीएम योगी की और एक सख्त प्रशासक की, वो छवि बिहार के लोगों को भी पसंद आ रही है। और बिहार में भी योगी मॉडल की डिमांड की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी को योगी की रैलियों से फायदा होता दिख रहा है। और चूंकि इससे पहले भी अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, जहां जहां सीएम योगी रैलियों में गए हैं, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें या फिर दक्षिण भारत की बात करें, तो वहां पर जो तमाम रैलियां हुई पीएम योगी की, उन रैलियों का जो स्ट्राइक रेट है पीएम योगी का, वो दूसरे नेताओं से कहीं ज्यादा बेहतर है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा डिमांड इस वक्त बिहार में है तो वो पीएम योगी की है। बिल्कुल, जिस तरह से जनसभाओं में हजारों की संख्या में अविनाश हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी का दीदार करने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हम, बिहार में। और ऐसा भी हमने देखा और सुना है कि वहां की जनता कहती है कि जो मॉडल उत्तर प्रदेश में है वही बिहार में भी चाहिए। क्या ये भी एक वजह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में जनसभाएं करने पहुंचते हैं तो भारी जन समर्थन उनके लिए देखने को मिलता है? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, पहले जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात मॉडल की बात होती थी। लेकिन अब पूरे देश में, चाहे वो बिहार हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां पर योगी मॉडल और यूपी मॉडल की बात होती है। और देखिए, इसके पीछे एक वजह ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ने वो सारी चीजें करके यहाँ पर दिखाई भी है। चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो निर्माण कार्य हुए यहाँ पर उसकी बात करें, या फिर जो धार्मिक जो यहाँ के स्थल है उनके विकास की बात करें, तो उन चीजों पर योगी ने एक कह सकते हैं कि एक प्राथमिकता के साथ काम किया और उसका असर भी दिखा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अयोध्या आज विश्व पटल पर स्थापित है। बनारस की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, या फिर जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं, नैमिषारण्य की बात कर लें, तो इन स्थलों के विकास पर एक कह सकते हैं कि बड़ा बजट सरकार ने खर्च किया। साथ ही साथ अगर यूपी की बात करें तो एक्सप्रेसवे यहाँ की अब मुख्य पहचान बन चुके हैं। चाहे हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, या फिर जो मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे बन रहा है उसकी बात करें, डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, या फिर जो तमाम जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी बात करें, तो योगी ने ये साबित किया है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी यूपी ने एक बेहतर काम किया है, बेहतरीन काम किया है। और यही वजह है कि आज योगी मॉडल की जो डिमांड है पूरे देश में हो रही है। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।